नमस्कार, मैं सुयश। इस देश में डेली 60,000 केस आना शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में यदि 1 लाख से भी अधिक केस इस देश में आने लगे तो वो तीसरी लहर होगी और तीसरी लहर से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया आप प्रिकॉशन पहले से लें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसा सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा कहा जा रहा है। अगर आपको सरकार के दिशा निर्देश सुनने हैं तो आप जाके शहर में अपने चौराहे-चौराहे सुन सकते हैं, स्पीकर लगे हैं। वैक्सीनेशन अपने समय-समय पर लगवाते रहें। फ्री में वैक्सीनेशन सरकार दे रही है, बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। पेट्रोल और डीजल और अन्य खाने के पदार्थ का दाम बढ़ा करके आपको मुफ्त में वैक्सीन लगवाया जा रहा है, तो उस वैक्सीन का इस्तेमाल करें और चंगे भले बने रहें। फिर आगे चलते हैं। आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले तमाम रैलियों पर बैन लगा दिया है। मतलब अपने रैलियों पर उन्होंने रोक लगा दी है। वो कह रहे हैं कि उनको देश की जनता, प्रदेश की जनता की ज्यादा फिक्र है, इसलिए वे रैली नहीं करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता की चिंता नहीं रह गई है कि वो अपने रैली को रद्द कर दें? क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि ये बता सकें कि उनकी रैलियों को भी रोका जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने आज का नोएडा का जो कार्यक्रम होना था उसको तो रोक दिया है। फिर आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है और जैसे ही निष्पक्ष चुनाव कराने की बात आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना झंडा लेकर के आ जाता है और कहता है कि हमने हर बार तय समय सीमित पर उसने इलेक्शन जो है कराए हैं और सही से कराए हैं। 2014 के बाद लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं ईवीएम को लेकर के। ईवीएम के बारे में मैं बात आप लोग से बाद में करूंगा कि ईवीएम आखिर क्यों इस देश में इतना ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया धीरे धीरे। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सबको बता दी कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव सीमित समय पर हो, सही समय पर हो। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि वे स्वतंत्र है, और जब वे स्वतंत्र है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये दिखाई नहीं देता है कि इस देश में 60,000 के लगभग अब केस शुरू हो गए हैं आना, और इस देश में यदि चुनाव हुए तो इस देश में मरने वालों की आंकड़े और कोविड पेशेंट्स की आंकड़े बहुत तेजी से इजाफा होते चले जाएंगे। हो सकता है 5 लाख दिन में केसेस आना शुरू हो जाए। लेकिन शायद वो सोचना अब बंद कर चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गवर्न करने वाली कोई एक संस्था अगर बन गई है तो शायद वो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी बन गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही बता देता कि कौन सी ऐसी पार्टियां बोल रही हैं कि उनको चुनाव समय पर कराना है। इस देश में तमिल जब दूसरी वेव आई तो तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वो हत्या का मुकदमा आखिर किसके ऊपर चलता? हत्या का मुकदमा यानी 302 धारा। वो 302 धारा किसके ऊपर लगाई जाती? और यदि साबित हो जाता कि इसने हत्या की है तो आखिर में हत्या के आरोपी को उम्र कैद की या तो सजा होती या तो फांसी की सजा होती। लेकिन मिलता किसको? कौन आता सामने उस सजा को स्वीकार करने के लिए? अभी तक खैर सजा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, खाली बस बोला गया, जजमेंट दे दिया गया, इंप्लीमेंटेशन के नाम पे भी कुछ किया नहीं गया है ज़्यादा। फिर आगे चलते हैं। जब इस देश में एक पार्टी ये कह रही है कि हमें प्रदेश या देश की जनता की चिंता है, इसके चलते हमने सभी रैलियों को कैंसिल कर दिया है, तो क्या इस देश में एक पार्टी एक ऐसी है जिसको इस देश के और प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है? क्योंकि जब दूसरी लहर इस देश में जोरों से आगे बढ़ रही थी तो बंगाल में अफलातून तरीके से जो है चुनाव के रैलियां की जा रही थी और किसी ने भी किसी को भी रोकने से मना कर दिया था। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने नहीं आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी अपने आप को बताता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है फैसला लेने की तो प्रधानमंत्री की तरफ मुंह देखता है। शायद नौकरी ना चले जाए इसका डर हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए अपने दिमाग से कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि चुनाव कराती है वो इस देश की जनता की जान को ताक पर रख करके चुनाव कराने के लिए तैयार है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि चुनाव में देरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार भी सकती है। तो क्या हार की डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से पीछे, चुनाव देरी में कराने से पीछे हट रही है? आफ्टर ऑल चीजें सरकार के पास ही आती हैं, यानी जो सिस्टम का निर्माण होता है, किसी भी सिस्टम का कहीं पे भी निर्माण होता है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ एक जगह जाकर के सीमित होती है। किसी भी देश में अगर अमेरिका में कोई सिस्टम का निर्माण हो रहा है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ एक जगह जाकर के सीमित होती है। वैसे ही किसी भी देश में अगर जो सिस्टम का निर्माण होता है उसकी जवाबदेही एक जगह जाकर के सीमित होती है। वैसे ही भारत में प्रधानमंत्री इस देश का प्रधान है, सारी संस्थाएं उनके अंतर्गत आती हैं। एक जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट संस्था तो मानी जाती है, लेकिन अब उसमें भी हस्तक्षेप शुरू हो गए हैं। राज्यसभा में रंजन गोगोई को भेज करके अपना काम करा लेना इस देश की जनता ने देख लिया है, तो अब हस्तक्षेप शुरू हो गए हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी अभी भी वो मानी जाती है। लेकिन जब सारे के सारे इस देश में संसाधन और संस्थान प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग नाउ जुडिशरी ऑल्सो, तो फिर इस देश में प्रधानमंत्री क्या ये नहीं एक निर्णय ले सकते हैं कि चुनाव कुछ समय बाद कराया जाएगा, जब तीसरी लहर के केसेस आने एकदम कम हो जाएंगे? चुनाव इंतजार कर सकता है, लेकिन इंसान और प्राणियों के जान इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये बात शायद प्रधानमंत्री जी को किसी को समझानी चाहिए। फिर आगे चलते हैं।
कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उस न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस रंग का मैंने टी शर्ट पहना है, शर्ट पहना है, उसी रंग का जो है वो न्यूज़ चैनल का मोटो है, सिंबल है। उसमें मैं शाम को देख रहा था कि बहस चल रही थी, बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही थी। जैसे लग रहा था कि उस डिबेट से निकलते ही इस देश में संसद भवन में एक बिल पास हो जाएगा और इस देश के राष्ट्रपति तुरंत उस बिल को कानून बना देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत कैंसिल हो जाता। मानो लग रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद, उस डिबेट से निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा और कह देगा कि मैं अभी चुनाव नहीं कराऊंगा। हालांकि उसमें क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूं। जो प्रमुख उसमें एंकर थे, उनका पूछना यह था कि कांग्रेस रैली क्यों कर रही है, बीएसपी रैली क्यों कर रही है, आम आदमी पार्टी रैली क्यों कर रही है, तमाम क्षेत्रीय दल क्यों रैली कर रहे हैं। गजब की बात है, जब इस देश में सरकार में बैठे हुए लोग, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जाकर के रैली कर सकते हैं, तो इस देश में विपक्ष की रैलियां क्यों ना हो। सीधी सी सवाल तो बात यही सबसे पहले आती है कि जब इस देश में प्रधानमंत्री रैली कर सकते हैं तो अन्य विपक्षी दल क्यों नहीं रैली कर सकते हैं। और यदि प्रधानमंत्री सामने आकर के ये कहते हैं कि वे रैली को कैंसिल करते हैं और उसके बाद यदि कोई विपक्षी दल का नेता सामने आकर के कहे कि नहीं मैं फिर भी रैली करूंगा, तब उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। मतलब समझ में ये नहीं आता है कि इस देश में प्रॉब्लम आज है और हम 20 साल पहले जाकर के किसी से सवाल पूछने की बात करें। यानी इस देश में सत्ता में कोई और बैठा है, सवाल हम किसी और से करेंगे। इस देश की मुख्य भूमिका अब यही बन गई है कि प्रेस तो काम ऐसे कुछ करता है जैसे मानो कि सत्ता में कांग्रेस ही बैठी है और हर सवाल इस देश में कांग्रेस से ही दागा जाएगा। कांग्रेस होती कौन है इस समय जवाब देने वाली? कांग्रेस को तो जड़ से उखाड़ के 2014 में ही जनता ने फेंक दिया था। अब तो जिसको जड़ का मजबूत करके, पिलर मजबूत करके इतना बड़ा राज सिंहासन पर बैठाया है, जब उसके जवाब देने का समय आता है तो उसने 7 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है। तो इस देश में कोरोना से आखिर में लोग यदि मरेंगे तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? ये सोचने की बात है। सोचिए इस बात को। क्या इस देश में जनता की जान इतनी सस्ती हो गई है? पूरे देश को पता था कि जैसे इन 5 राज्यों के चुनाव आएंगे तीसरी लहर भी आ जाएगी। कितना इस देश में सच्चा है, कौन इस देश में सच्चा है, कौन इस देश में झूठा है। क्या इस देश ने पिछले 7 सालों में इतनी विविधताएं देख ली हैं, इतने झूठ देख लिए हैं कि अब किसी भी नेता के बात पर विश्वास करना भी मुश्किल है कि क्या सच में कुछ ऐसा चीजें हो रही हैं इस देश में जिससे इस देश की जनता की जान को खतरा है। और यदि इस देश की जनता की जान को खतरा है तो इस देश के प्रधान सेवक मुंह पे मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? सामने आकर के कह देना चाहिए कि वे अभी चुनाव नहीं कराएंगे। जिस प्रधान सेवक के कहने पर इस देश की पूरी जनता ने, इस देश की 150 करोड़ जनता ने थाली बजाई, ताली बजाई, घंटी बजाई। मुझे तो कुछ नहीं मिला, वरना मैंने सोचा था कि टीन जो है किसी के छत से उखाड़ के लाके वो बजाऊंगा, लेकिन मिला कुछ नहीं मुझे बजाने को। उनके एक इशारे पे इस देश की जनता सड़कों पर आ गई, उनके एक इशारे पर इस देश के घर घर में दिए जलने लगे, सड़कों पर लाइट बंद हो गई। तो क्या उनके एक इशारे पे इस देश में चुनाव टल नहीं सकते हैं? सोचिएगा। जिस प्रधान सेवक के बात का इतना प्रभाव इस देश की जनता समझती है, वही प्रधान सेवक के कहने के बाद क्या इस देश की जनता ये नहीं मानेगी या प्रदेश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी कि चुनाव अभी होना खतरे से खाली नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद।